Yes, children. So now you see, Adla, I was telling you in the previous video that Adla opposed her father. She didn't want that the stranger, a very poor man, on this happy occasion, he must go out of home. That was not correct. तो उसने अपने फादर का विरोध किया और इसके बाद शी वॉज एडमेंट दैट ही मस्ट स्टे एट होम, कि घर में रुके, एंड ही मस्ट यू सी बी देयर कंपेनियन इन सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस ईव विच इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। तो फादर जो है उसको बात को मान गया और वो रुकता है। इसके बाद में होल नाइट एंड डे ही वॉज स्लीपिंग, और जब उसका फादर उसको डांट रहा था, उसको बाहर गेट आउट कर रहा था, तो उसने वेगाबॉन्ड ने ये बताया कि देखो मैंने तो तभी मना कर दिया था यहाँ आने से, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप ये है कि आपने जो कोट जो ड्रेस दी है आई एम गिविंग इट बैक, और मैं जा रहा हूँ वापस। लेकिन एडला का जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड था, in spite of knowing that he was a thief, in spite of knowing that he was not a good person, फिर भी उसने उसका फेवर किया। तो जो वेगाबॉन्ड है, पेडलर है, उसका जो हार्ट था वो काफ़ी मेल्टेड हो गया, पिघल गया एडला के लिए। उसके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज सा आने लगा। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी क्रिमिनल को, जो क्रिमिनल्स हैं, ये सोचना गलत है कि क्रिमिनल्स विल रिमेन ऑलवेज क्रिमिनल्स। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो तिहाड़ जेल में, जिन्होंने बहुत सारे मर्डर, बहुत सारे क्राइम्स किए, इसके बाद में उनको इम्प्रूवमेंट किया, रिफॉर्म किया गया, और उनमें इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ कि वो राइट ट्रैक पर आ गई, और दे बिकेम वेरी सोशल पर्सन्स। और यहाँ तक कि वो बहुत अच्छे साबित हुए, यहाँ तक कि वो देश की राजनीति में एमपी और एमएलए भी बने, मिनिस्टर भी बने, और दे प्रूव्ड ए बून फॉर द सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्रिमिनल जो है उससे हेट नहीं करनी चाहिए, क्राइम से हेट करनी चाहिए। क्रिमिनल हमारे बिहेवियर से, हम अपने अच्छे बिहेवियर से वी कैन इम्प्रूव एनी बैड पर्सन इनटू ए गुड पर्सन। ये इससे पता हमें चलता है, मोरल जो इसका मोरल लेसन मिलता है इस लेसन से, वो ये है। अब ये देख लो कि फादर एडला का, उसने उसकी बात तो मान ली बेटी की। फिर इसके बाद में वो नेक्स्ट डे क्रिसमस हुई, उसको काफ़ी एडला ने उसका हॉस्पिटैलिटी में वो बहुत आगे थी, उसने उसका बहुत स्वागत किया, उसको खाना खिलाया अच्छा, उसके साथ अच्छी बात की, उसको काफ़ी उसने रिस्पेक्ट दिया। तो अब अगले दिन जब वो चर्च में गए दोनों, तो चर्च में, और उसको वहीं सोता हुआ छोड़ गई। वो सो ही रहा था हर समय, खाने के लिए उसको जगाते थे। तो जब वो चर्च में गए तो वहाँ एक अनाउंसमेंट होता है कि एक ऐसे भागा हुआ पेडलर है और उसने क्रॉफ्टर को लूट लिया है, उसके 30 क्रोनर्स जो है वो चुरा के भाग आया है। जब ये अनाउंसमेंट होता है तो उसके फादर ने अपनी बेटी से कहा कि देख लिया, अब जब हम घर चलेंगे तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं, हमारी जो सिल्वर कैंडल्स हैं, जो हमारे यूटेंसिल्स हैं बहुत कॉस्टली सिल्वर और गोल्ड के बने हुए, वो सब लेके भाग गया होगा। हर फादर हैड दिस मच यू सी एस्टिमेशन अबाउट दिस पेडलर, ऐसा उसके दिमाग में आया। जब दोनों एडला और फादर घर आते हैं तो एकदम सर्वेंट एकदम आकर के वहाँ उन्हें मिलता है, उनको अंदर ले जाते। तो सर्वेंट से उसका फादर पूछता है कि क्या वो है या चला गया, और अपने साथ में क्या ले गया। तो सर्वेंट बताता वो कुछ नहीं ले गया, वो केवल एक गिफ्ट दे के गया है। तो जब एडला ने एनवेलप खोला तो उसमें एक तो 30 क्रोनर्स जो चुराए थे वो थे, और एक रेड ट्रैप वो उसके लिए
क्रिसमस गिफ्ट के रूप में दिया और एक बहुत अच्छा लेटर लिखा। उसने एडला को लिखा कि आपके अच्छे बिहेव ने इस खराब आदमी को, मैं पता नहीं आगे चल के कितनी बार जेल काटता, मेरी लाइफ बेकार हो जाती, लेकिन उसने बताया कि आपने मुझे रियल कैप्टन बॉन स्टेली, जो आपके फादर ने मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग से समझा था, आपने मुझे वही बना दिया। नाउ आई हैव बिकम अ वेरी ऑनेस्ट मैन एंड आई हैव बीन टोटली रिफॉर्म्ड। एडला को इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और उसने कहा कि देखो उसके बिहेव ने उसे, जब उसने रेड ट्रैप देखा अपने लिए गिफ्ट, 30 क्रोनर्स देखे कि जो लूटे थे, चुराए थे, वो वापस कर देना उसको, तो एडला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नाउ इन दिस स्टोरी व्हाट वी फाइंड दैट a criminal never remains a criminal, a bad person never remains a bad person, provided we tackle him and we show him mercy, kindness, sympathy and we give him soft treatment. तो कभी भी वो क्रिमिनल नहीं रह सकता, हमेशा उसमें चेंज होगा। I hope you must have understood the whole story of the lesson.